हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेपर पाठशाला। इस टॉपिक पर हम कुछ वीडियो पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी की बहन है, सी डी का भाई है। यदि डी ए की बहन है तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, आपने पिछली वीडियो में भी सीखा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मैं एक बार और आपको करके बता देता हूँ, आप इनका घर पर भी रिवाइज करते रहिए। ये क्वेश्चन कह रहा है ए बी की बहन है। जो ए है वो है बी की बहन है। कौन है बहन? ए है, तो ए बहन है। सी डी का भाई है, मतलब सी डी का भाई है। अभी सी या डी इसमें कहीं आया नहीं है, अभी इसको फिलहाल हम ऐसे रहने देते हैं। आगे वाला पढ़ लेते हैं। डी ए की भी बहन है। जो डी है ए की बहन है। कौन? डी। डी भी बहन है। इसका भी जेंडर हमें क्लियर हो रहा है कि ये बहन है। अब इसको हम देख लेते हैं। सी डी का भाई है। जो सी है वो डी का भाई है। सी है डी का भाई, तो इसका जेंडर भी हमें क्लियर हो रहा है, ये भाई है। बी डी से किस प्रकार संबंधित है। बी डी से पूछा किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए, इसका तो हमें जेंडर क्लियर नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे भाई है या बहन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा भाई या बहन, क्योंकि हमसे पूछा नहीं है कि ये लड़की है या लड़का है, हमें पता नहीं है। इसका जेंडर हमें क्लियर नहीं हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाई या बहन, इन दोनों में से एक हो सकता है। चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है एम डी की बहन है। एम डी की बहन है। चलिए साथ के साथ हम इसको लिखते भी थे। चलिए साथ के साथ हम इसको लिख भी लेते हैं। एम डी की बहन है। एम डी की बहन है, तो इसका जेंडर हमें क्लियर हो गया। एम का ये बहन है। डी के का भाई है। डी के का भाई है। आपको ये तो आ ही गया होगा लिखने का टाइप, किस भाई बहन है सेम जनरेशन की तो इक्वल होता है, और मम्मी पापा हैं तो ऊपर वाली जनरेशन में आते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। चलिए देखिए, डी के का भाई है। एफ एम की माता है। एफ एम की माता है। एम की माता है एफ, तो इसका भी हमें जेंडर क्लियर है, क्योंकि ये माता है, मम्मी है। और के का एफ से क्या संबंध है? के का एफ से क्या संबंध है? एफ के का एफ से क्या संबंध है? तो के का एफ से हमसे पूछा है, के का एफ से क्या संबंध है। अब देखिए, एम की माता है एफ, तो डी की भी माता होगी और के की भी माता होगी। तो एफ इससे, एफ के से किस प्रकार से संबंधित है? ये इसका पुत्र भी हो सकता है और या फिर पुत्री भी हो सकती है, क्योंकि हमें इसका जेंडर क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए ये पुत्र या पुत्री इसका राइट आंसर होगा। अगर हमें पता चल जाता है इसका जेंडर क्या है, कि ये लड़का है या लड़की है, तो फिर इसका आंसर पुत्र होता। अगर लड़की होती तो पुत्री होता, इसलिए आंसर में ये दे रखा होगा आपको पुत्र या पुत्री है। चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है? एम डी की बहन है। एम डी की बहन है, लिख भी लेते हैं। एम डी की बहन है। कौन है? एम है। इसका जेंडर हमें क्लियर हो गया अभी। और आर डी का भाई है। आर डी का भाई है। डी का भाई है आर, तो ये भी भाई है, तो इसका भी जेंडर हमें क्लियर हो गया। हमें लिखते रहना है ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो कि ये लड़की है या लड़का है बाद में। और आगे क्या पूछा है? एफ एम का पिता है। एफ एम का पिता है। पिता है तो इसका भी जेंडर क्लियर हो गया, क्योंकि ये पिता है तो पुरुष ही है। और टी आर की माता है। आर की माता कौन है? टी, तो ये माता है। तो दोस्तों, ये आपस में तो पति पत्नी हुए। पति पत्नी के इस सिंबल से भी हम इनको इक्वल वाले से प्रदर्शित करते हैं। और
तो अब हमसे क्या पूछा है, डी का टी से क्या संबंध है, ये डी का टी से क्या संबंध है। तो ये एम की माता है एम का पिता है एफ और इसकी वाइफ है टी। तो ये इसका क्या होगा, इसका जेंडर हमें क्लियर नहीं हुआ है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसका भी टी से क्या संबंध होगा, पुत्र या पुत्री, क्योंकि इसका हमें जेंडर क्लियर नहीं है। अगर क्लियर होता तो पुत्र होता या फिर पुत्री होता, इन दोनों में से एक आंसर होता। जब क्लियर ही नहीं है दोस्तों, तो इसलिए हम इसको ये वाले ऑप्शन को हम राइट कर सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए, इस प्रकार के क्वेश्चन तो हमने काफी कर लिए, 2 वीडियो इसकी पहले भी हम कंप्लीट कर दी हैं। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, जिस प्रकार से ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें से पूछा है, एक लड़की की और, इसमें एम बी डी ए बी सी डी का कोई महत्व नहीं है, खाली इसमें नाम दे रखे हैं और हमें बताना है। देखिए, एक लड़की की ओर संकेत कर मोहन ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्रवधू की पुत्री है। मोहन का उस लड़की से क्या संबंध है। अब एक लड़की की ओर संकेत कर मोहन ने कहा, हमें नहीं पता वो लड़की है कौन, हमसे मोहन कह रहा है कि मैं उस लड़की की तरफ, एक लड़की की तरफ संकेत करके कह रहा हूं वो मेरे ग्रैंडफादर की पुत्रवधू की एकमात्र पुत्री है। चलिए हम कर लेते हैं। मोहन ने कहा वह मेरे ग्रैंडफादर, तो मोहन की ग्रैंडफादर कौन होंगे, ये कौन होगा, मोहन का पिता और उसके भी पिता कौन होंगे, मोहन के दादाजी, इन्हें बोलते हैं ग्रैंडफादर। ये जीएफ मैंने लिख दिया ग्रैंडफादर, ये गर्लफ्रेंड नहीं है, ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर की एकमात्र वधू की पुत्री है, और तो इसके दादा की पुत्रवधू कौन होगी, मोहन की मम्मी होगी, मोहन के बेटे की बहू, ये कौन हो गई, पुत्रवधू। बहू को बोलते हैं पुत्रवधू। मोहन का उस लड़की से क्या संबंध है, वह लड़की कौन थी, पुत्रवधू की पुत्री। पुत्रवधू की पुत्री कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये इसकी पुत्री हुई। तो अब क्या पूछा है हमसे, पुत्री ये है, मोहन ये है। मोहन का उस लड़की से क्या संबंध है, कौन सी वाली लड़की से, जिसकी तरफ संकेत करके वो बोल रहा था, तो इसका क्या संबंध है इससे। तो मोहन, देखिए इसमें पूछा है मोहन का उस लड़की से क्या संबंध है, मोहन का उस लड़की से पूछा है, मोहन का, तो क्या संबंध है, बहन का, क्योंकि देखिए इसके पिता के भी पिता ग्रैंडफादर हो गए, और इसके पिता की वाइफ इसकी मम्मी हो गई, मम्मी की बेटी इसकी इसकी बहन हो गई। तो इसकी क्या आंसर है दोस्तों, बहन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी हैं, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी प्रकार का हमसे पूछा है, सीता अशोक की भतीजी है, सीता अशोक की भतीजी है, अशोक की माता लक्ष्मी है, कल्याणी लक्ष्मी की माता है, कल्याणी का पति गोपाल है, पार्वती गोपाल की सास है, सीता का गोपाल से क्या संबंध है। देख लीजिए आप एक बार भी अच्छे से, सीता अशोक की भतीजी है, तो सीता अशोक की भतीजी है, तो हम देख लेते हैं, अशोक हमने लिख दिया अशोक। अब अशोक की भतीजी है तो ये अशोक का भाई होगा, और भाई की भी क्या होगी, पुत्री होगी, जो कि सीता है। इसको बताना चाह रहा है कि सीता अशोक की भतीजी है। ठीक है, क्लियर हुआ। अशोक की माता लक्ष्मी है, और अशोक की माता लक्ष्मी हो गई। कल्याणी लक्ष्मी की माता है, जो कल्याणी है वो लक्ष्मी की माता है, कल्याणी ये हो गई लक्ष्मी की माता। ठीक है, और आगे क्या पूछा है हमसे, कल्याणी का पति गोपाल है, कल्याणी का पति गोपाल है, यानी पति है तो ये सेम जनरेशन में आएगा, गोपाल पति है। पार्वती गोपाल की सास है, तो पार्वती गोपाल की सास है तो कल्याणी की तो माता होगी, तो माता होगी तो इससे ऊपर होगी पार्वती।
अब देखिए हमसे लास्ट का क्या कह रहा है, हमारा डायग्राम लगभग सेम ठीक बन गया। सीता का गोपाल से क्या संबंध है, ये रही सीता और ये रहा गोपाल, इससे पूछा है हमें क्या संबंध है। अब देखिए आपस में क्या है, भाई की पुत्री है सीता अशोक की, और अशोक की माता कौन है, लक्ष्मी। माता हुई अशोक की लक्ष्मी, और उसकी भी माता कौन है, कल्याणी। अब कल्याणी का पति क्या होगा, हमारी मम्मी के हमारी मम्मी के फादर हमारे क्या होंगे, नाना जी। तो लगभग नाना जी। अब नाना जी से हमारा किस प्रकार से संबंधित होता है, माता के भी पति। तो क्या हो गया ये, परनाती हम इसको बोल सकते हैं। परनाती, अगर नाती होता तो डायरेक्ट होता, नाती होता तो डायरेक्ट होता हमारा कि हमारी मम्मी और मम्मी के फादर हमारे नाती। अब ये इसकी ये परनाती क्यों आया हमारा आंसर, ये पूछा है भाई, इसकी भतीजी के भी ये नाना जी लगेंगे, पर नाना जी ने बोलते हैं, हम नाती बोलते हैं इनको, नाना की उनको, इसलिए इसका क्वेश्चन होगा परनाती। राइट आंसर, ये परनाती का संबंध रखेगी। एक बार और आपको मैं बता देता हूँ, सीता अशोक की भतीजी है, मतलब भतीजी है, अशोक ये है तो भाई भाई की पुत्री होगी भतीजी, नीचे वाली जनरेशन में। ठीक है। और अशोक की माता कौन है, लक्ष्मी। लक्ष्मी की भी लक्ष्मी की माता कल्याणी, और कल्याणी का पति गोपाल, और गोपाल की सास यानी कि कल्याणी की माता हो गई पार्वती। अब पूछा है सीता का गोपाल से क्या संबंध है। सीता कौन है, अशोक की भतीजी, भाई की बेटी। तो अशोक की माता और उसकी भी माता, उसकी क्या हो गई, माता की भी माता परनानी हो गई, मतलब हमारी हमारी माता और उसकी भी माता। इसकी इससे अगर इसके बेटे होता ना, अशोक का ही बेटा होता तो इसकी खाली नाती होती, और इसका पति क्या हो गया, नाना। तो ये क्या हो गया, परनाती हो गई, इसलिए ये परनाती इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इनका रिवाइज करिए, और आपको कोई प्रॉब्लम होती है कोई क्वेश्चन में तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।